नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम बात करेंगे सीसेट पेपर को क्वालिफाई कैसे करें। देखिए, जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, कुछ स्टेट पीसीएस को आप ले लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूके पीएससी हो, ठीक है, एमपी पीसीएस हो, तो ये जो आजकल का पैटर्न चल रहा है उसमें प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में। पहला पेपर होता है जीएस का, या फिर जिसको जीएस 1 बोलते हैं। एक्चुअली में प्योरली जीएस यानी कि जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन यही वाला है। दूसरे पेपर को लोग गलती से जीएस 2 बोल देते हैं। एक्चुअली इसका पेपर का नाम है सी सैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सी सेट वाले पेपर में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आपने सी सेट वाले पेपर में 33% नंबर नहीं लाए तो फिर आपका जीएस का पेपर भी जो है चेक नहीं होगा और आप प्रीलिम्स का कट ऑफ ही नहीं निकाल पाओगे, तो प्रीलिम्स से ही बाहर हो जाओगे। तो सीसेट पेपर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अब इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये अक्सर देखा गया है हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीसेट वाले पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जबकि कई सारे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो जनरल स्टडीज़ में इवन 70-80% तक स्कोर कर लेते हैं। इतने अच्छे होते हैं वो, कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा ले आते हैं वो जीएस वाले पेपर में, ठीक है। कट ऑफ बनता है जीएस के पेपर से, लेकिन सीसेट में क्वालिफाई होना जरूरी, नहीं तो जीएस का पेपर ही नहीं चेक होगा। सिंपल बात ये है, ठीक। तो सीसेट पेपर को निकालना कैसे, क्या चीजें हैं, क्या स्ट्रेटेजी, वो सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि एक जो है आप क्या करिए कि जो भी आपको एग्जाम देना है उसका सिलेबस को एक बार आप चाहें तो जरूर एक बार पढ़ा करिए पूरा, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, ठीक। अब देखिए, ये वाला वीडियो में मैं बेसिकली बताऊंगा यूपी पीसीएस के सीसेट को कैसे निकालें, 33% नंबर आप कैसे लाएं, और आराम से, बहुत आसान है यार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से हो सकता है। सेम पैटर्न है यूके पीएससी का, सेम पैटर्न है एमपी पीएससी का, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसकी सिलेबस रीडिंग करेंगे, इसमें मोटा मोटा आपको 5 सब्जेक्ट समझ में आएंगे, ठीक है। उसके फैंसी टर्म्स बहुत सारे हैं जो सिलेबस में लिखे हुए हैं, लेमन वाली भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंग्लिश, ठीक है, दूसरा होता है हिंदी, तीसरा होता है इंटरपर्सनल स्किल या डिसीजन मेकिंग स्किल बोल सकते हैं लोग, चौथा होता है आपका एप्टीट्यूड या फिर कई लोग मैथ्स वगैरह भी उसको कह देते हैं, पांचवा होता है रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी, बहुत सारे टर्म्स हैं इसके, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट पे टिका हुआ है ये पेपर, और इन पांचों से मिला के 33% आपको नंबर लाने होते हैं। मतलब पूरा 100% पेपर में सिर्फ आपको 33% ला के क्वालिफाई करना होता है। इस पेपर में करना जरूरी है, नहीं तो फिर प्री का ही कट ऑफ नहीं निकलेगा, क्योंकि जीएस का पेपर ही नहीं चेक होगा, ठीक। तो 5 सब्जेक्ट हैं। अब आप एक बात सोच के देखिए कि आप जो है नॉर्थ इंडिया वाले जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं भाई, या तो आपने इंग्लिश मीडियम पढ़ा होगा या फिर आपने हिंदी मीडियम पढ़ा होगा, बिल्कुल ही तो लुल्ले नहीं होगे, है ना। कुछ ना कुछ आप पढ़ के ही आए होगे, पहले इंटर पास किया, फिर जो है ग्रेजुएशन वगैरह किया, तभी तो ये सब फॉर्म भर पा रहे हैं, अदरवाइज तो फॉर्म ही नहीं भरना अलाउड है। इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आराम से निकाला जा सकता है। थोड़ी सी बस जो है टेक्निक्स और स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह करी है, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आप हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ क्या करिए कि आप जो है पहली बात तो सिलेबस के एक बार पॉइंट देख लीजिए मोटे मोटे, अदरवाइज ये भी ज़रूरत नहीं है सीसेट के लिए, जीएस के लिए ज़रूरत है, क्योंकि सीसेट में सिर्फ 33% लाने अपने को, फंडा क्लियर है, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको, पीवाईक्यू एनालिसिस करिए आप। जो लोग इंजीनियर्स हैं वो लोग सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस 5 साल की करें, उनको लगा के देखें। अगर उसके हर पेपर में आप जो है करीबन 50% से ज़्यादा घर पे अचीव कर सकते हैं, तो मतलब आप आराम से वहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है। मेन समस्या होती है आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स को, वो लोग क्या करें? उन लोगों को सबसे पहले सिलेबस रीडिंग करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस करनी है। अच्छा, यूपी पीसीएस के केस में कितनी करनी है वो समझिए। 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है, तो यूपी पीसीएस वाले 2018, 19, 20, 21, 22, 23 इन 5 पेपर को पीवाईक्यू एनालिसिस कर लें यूपी पीसीएस सीसेट के, ठीक है। ये 5 पेपर अगर आप लगाएंगे, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 पेपर हैं टोटल मिला के पीवाईक्यू वाले, ठीक। अब आप एक बात समझिए कि भाई, या तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले होगे और या फिर आप इंग्लिश मीडियम वाले होगे, और कोई मीडियम तो होता नहीं है नॉर्थ इंडिया में, है ना। आईसीएसई बोर्ड भी वो इंग्लिश मीडियम का ही पार्ट है, ठीक। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं
तो आपके इंग्लिश में जो है अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आप इससे पहले आप समझिए कि भाई कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। मैं यूपी पीएससी का अगर आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है कि हिंदी से आते हैं 22-24 सवाल, ठीक है। इंग्लिश से आते हैं 18-20 सवाल, मतलब हिंदी इंग्लिश का टोटल मिला के जो चंक होता है करीबन 40 क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। प्लस इसमें अगर आप बात करें तो इसमें जो एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, ये मिला के करीबन 45 जो है क्वेश्चन आ जाता है और 10-15 सवाल आ जाते हैं किसके, इंटरपर्सनल स्किल के। तो ये है इसका जो है ब्रेकेज कि भाई कहाँ कहाँ से कितने सवाल आते हैं। आपको कितना चाहिए, 33%। यूपीपीएससी में लेकिन है निगेटिव मार्किंग 1/3 की, है ना। तो 33% लाया कैसे जाए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, ठीक, तो आपको हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, पहले एक बात समझो, जो भी सीसेट का पेपर होता है 10 नंबर वहीं रखे रहते हैं। कैसे, वो समझो। देखो, जो हिंदी का पेपर हो चाहे इंग्लिश का पेपर हो, यूपीपीसीएस में दोनों में एक पैसेज आता है, ठीक है। उस पैसेज से 5-5 क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं और पैसेज बिल्कुल ही इजी लेवल का होता है। मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, यूपीएससी में कोरोलरी लेवल तक पहुंच चुके हैं वो लोग, बाकायदा एमबीए वगैरह के जो है तर्ज पे वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। यूपीएससी का सीसेट बहुत टफ है। यहाँ स्टेट पीसीएस के सीसेट की बात हो रही है, यूपीपीसीएस, यूकेपीएससी और एमपीपीसीएस, ठीक है। तो इसमें अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, 10 नंबर पेपर ही में रखे हैं भैया। 5 हिंदी के पैसेज से सॉल्व करने हैं और 5 इंग्लिश के पैसेज से सॉल्व करने हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं, जीएस का पढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, तभी तो आप जो है एग्जाम वगैरह देने गए होंगे। इतनी चीजें पढ़े लिखे स्टूडेंट अगर एक पैराग्राफ से 5-5 क्वेश्चन छाटने को कर जो है आराम से कर ही सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। अगर होती भी है तो 5 साल के पीवाई को लगाएंगे, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। बहुत टफ नहीं होता है, ईजी से पैराग्राफ होते हैं, सीधे सीधे। अगर आप पैराग्राफ को ही, इसमें भी एक ट्रिक होती है कि सबसे पहले आप पैराग्राफ को पूरा पढ़ लें एक बार में, एक बार पढ़ा आपने, फिर उसके क्वेश्चन देखे, फिर उस क्वेश्चन के हिसाब से पैराग्राफ को पढ़िए। ये वाले करके पांचों के पांचों आप सवाल हिंदी के और इंग्लिश के दोनों सही कर सकते हैं। तो 10 तो नंबर आपके यही हो गए, ठीक है। 10 नंबर ये हो गए, बचे कितने, तो है 23 नंबर। अब आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो पहली बात तो 22 के ये वाले सवाल आपके सही, 20 अगर मान लो इधर से निकाल दिए, इंग्लिश के 5 निकाल दिए, 20 5 25 हो गए। एप्टीट्यूड और जो रीजनिंग वाले सवाल होते हैं, इसमें सारे सवाल कैलकुलेशन के नहीं होते हैं कि भाई सब में मैथ के फंडे लगे हैं, सब में मैथ के फॉर्मूले लगे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सवाल आपकी कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं। बहुत सारे सवालों को आप जो है, जैसे डायरेक्शन वाला सवाल है, कैलेंडर वाला सवाल है, या फिर कोई एज पूछ रहा है कि सामने ये जो फोटो है इसको आप देख के बताइए, इसकी पापा की, मम्मी की, बुआ की, भतीजी का लड़का आपका जो है कजिन है, आप बताइए इससे रिश्तेदार। सिंपल इसमें यही है, आप उस वाले फोटो से अपने को कनेक्ट कर लीजिए और जो आपका निकले रिश्ता वही लिख दीजिए आंसर। तो कई सारी ट्रिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें, और प्लस कॉमन सेंस लगा के आप अगर इवन मैथ के जानकार नहीं है तो भी आप 45 में से अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ कॉमन सेंस बेस्ड सवाल होते हैं, जैसे नंबर सीरीज चल रही है, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। कई सारे और जो है सवाल होते हैं, ये आप इसमें से करीबन 10-15 सवाल आप आराम से निकाल सकते हैं। बस 10-15 निकला यहाँ पे, प्लस इंटरपर्सनल स्किल में 15 सवाल आते हैं जिसमें से 5-6 होते हैं कॉमन सेंस बेस्ड। तो ये भी आप करके आराम से चाहे हिंदी मीडियम वाले निकाल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों की तो बल्ले बल्ले भाई, इंग्लिश के 18 निकाल ही लेंगे, हिंदी के 5 वाले पैराग्राफ निकाल ही लेंगे। और ऐसे लोग ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम होते हैं तो एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप 8 साइड के भी हैं तो हम पूरा सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप 33% को नंबर आपको लाने पड़ते हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, चाहे आप किसी भी मीडियम के हो। यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये सीसेट पेपर में कोई बहुत ज़्यादा जो है आपको पूरे दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इस पर नहीं बनता है। कट ऑफ किस पे बनता है, कट ऑफ बनता है जीएस पेपर पे, जनरल स्टडीज पेपर पे। वहां मेहनत करो, वो कट ऑफ निकालो। ये तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो बात घूम फिर के वही आ गई कि भाई 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी के पूरे सही करो, इंग्लिश के 5 पैराग्राफ वाले सही करो, एप्टीट्यूड रीजनिंग के भी सवालों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए जो जो आपसे सॉल्व हो जाए। जैसे कई सारे सवाल ऐसे इतने कॉमन सेंस वाले बेस्ड, मैं अब बताऊँ आपको, जैसे भाई इस तरह के कुछ सवाल आते हैं। और यूपी पीसीएस वाले सीसेट के जो सवाल आते हैं वो उनके पैटर्न फिक्स होते हैं कि भाई इनको डायरेक्शन वाले सवाल पूछने ही पूछने हैं, ठीक है। रिलेशनशिप वाले पूछने ही पूछने हैं सवाल, नंबर वाली सीरीज के पूछने ही पूछने हैं, ट्रायंगल गिनने वाले पूछने ही पूछने हैं, है ना। कोई वो नई क्रिएटिविटी नहीं लाते हैं, ठीक।
तो ये चीज समझने की जरूरत है। तो इस तरह से कुछ सवाल आपने रीजनिंग एप्टीट्यूड से निकाल लिए। इंटरपर्सनल स्किल को बहुत ज्यादा जो है तूल देने की जरूरत नहीं, हालांकि इसका पापा वीडियो पड़ा हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो में, यूट्यूब में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है थ्योरी वगैरह है। अगर आपको पढ़ना है तो हमारे पास एक कोर्स है, उसका आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 33% ही क्वालिफाई करना है, आराम से किया जा सकता है। इंजीनियर्स वगैरह या साइंस साइड वाले, मैथ साइड लोगों के लिए क्या मेरा रिकमेंडेशन है, सिर्फ आप PYQ पढ़ें 5 साल के, 18 से लेके 23 तक के पेपर लगा के देखें, उनके सवालों को देखें। अगर आपके 60% से नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, 50 थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, कई सारे लोग होते हैं, एक वो मानसिक दबाव है, जल्दी भी करना है, घंटी बज सकती है, पेपर जो है लेट मिल रहा है, साइन कराने आ गए, बहुत सारी वहाँ पर टेंशन है। जब आप घर में बैठते हैं, आराम से कूल बैठ के करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपके 60% के आसपास नंबर आते हैं, उससे ज़्यादा आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आते हैं उससे कम आ रहे हैं, एक छोटा सा कोर्स हमने SCS का लॉन्च किया है, CSET का कोर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 मंथ के लिए हम आपको डाउट क्लियरेंस भी देंगे। यहाँ पे 3 मंथ तक आपको, पहली बात तो जो 5 चीज़ें मैंने बताई, 5 सब्जेक्ट बताए मैंने आपको, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट वाले, एक हो गया भाई हिंदी हो गया, हिंदी की सारी क्लासेस देंगे, इंग्लिश की सारी क्लासेस देंगे, रीजनिंग की देंगे, एप्टीट्यूड की देंगे और इंटरपर्सनल स्किल की भी देंगे, पूरा CSET। तो ये UP PCS के CSET के लिए, UK PSC वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। UP PCS CSET के लिए हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ऐप में, ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो UK PSC वाले भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, MP PSC वाले भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एक आइडिया मिल सकता है। ऑलमोस्ट पैटर्न सेम सा है, बस इसमें ये जरूर करें, हमने इसमें पूरा UP PCS का देंगे। आप लोग UK PSC वाले और MP PSC वाले ये करें कि कोर्स लेने के बाद अपने UK PSC के 1-2 साल के पेपर लगा लें, जैसे 2021 वाला लगा लें, वही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से पैटर्न बदलना चालू हुआ, 2023 में तो और बदल गया। MP PCS के भी 2-3 सालों के लगा लें, इतना बस आप एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा। इस वाले कोर्स में CSET का कोर्स है, ये PCS के एग्जाम्स के लिए, मेनली ये UP PCS के लिए CSET का कोर्स है। इसमें हम आपको जो है पूरे 5 सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो देंगे पूरे, ठीक है। इंग्लिश के भी देंगे, हिंदी के भी, रीजनिंग एप्टीट्यूड और इंटरपर्सनल स्किल के भी आपको वीडियो दिए जाएंगे। ऐप में आपको कोर्स खरीदना है, इसको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। उसमें आप CSET अगर सर्च करेंगे तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा, 999 का है, लेकिन 50% डिस्काउंट है अभी 31 मई तक, उसके बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा, साहब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 50% डिस्काउंट है, ज्ञान सर कोड डालेंगे अप्लाई कूपन में पेमेंट करने से पहले, तो 50% फीस माफ हो जाएगी। 999 का कोर्स है। इसमें आपको हम क्या क्या दे रहे हैं वो समझिए। पहली बात तो इन 5 की रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस इसकी PDF प्लस इसके साथ अगर आप जो भी आप पेमेंट जब आप करते हैं हमारे ऐप में, उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर्स पे जो है आप शेयर करेंगे। नंबर हमारे क्या हैं जानते हैं आप, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन तीनों नंबर पे आप जो ऐप वाला पेमेंट का स्क्रीनशॉट अगर आप शेयर करेंगे तो हम आपको एक टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में जोड़ेंगे, या फिर डाउट क्लियरेंस करके ग्रुप में जोड़ेंगे, जहाँ पे आप CSET से संबंधित कोई अगर आपके डाउट हैं कि भाई कोई रीजनिंग का सवाल जो है कर रहे थे नहीं समझ में आया, वो आप पूछ सकते हैं, एप्टीट्यूड का पूछ सकते हैं ना, इंग्लिश की कोई चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं। इस तरह के जो भी डाउट है, मतलब CSET 33% क्वालिफाई कराने के कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। मेन मकसद क्या है, आपका 33% का CSET पेपर क्वालिफाई कराना एट एनी कॉस्ट, चाहे आप आर्ट साइड के हों, साइंस साइड के हों, किसी भी माध्यम के हों, आप CSET पेपर आपका क्वालिफाई कराना इस कोर्स का मेन एम है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लासेस दी गई हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस जो बनाई गई हैं वो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से बनाई गई हैं, बिल्कुल जो लेटेस्ट 2018 के बाद ट्रेंड आया है UP PCS का, उसी के बेसिस पे ये बनाई गई है क्लासेस पूरी। 9 मंथ की ऐप में वैलिडिटी है, लेकिन 3 मंथ तक हम आपको टेलीग्राम में अलग से डाउट क्लियरेंस देंगे, 3 मंथ तक ही देंगे, इसके बाद नहीं देंगे, ठीक है। कूपन कोड क्या है, ज्ञान सर है। तो इस तरह से आप जो है उस कोर्स को बाई करने से पहले अप्लाई करेंगे ज्ञान सर, तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं भाई डिस्काउंट लेना है तो ऐसे ही ले लो, ठीक है। तो CSET का ये वाला कोर्स लेके आप किसी भी हालत में CSET वाले पेपर में 33% नंबर यानी कि क्वालिफाई करने की स्थिति में आ सकते हैं। बाकी मैंने आपको टोटल स्ट्रेटेजी बता ही दी है। कोर्स आपका लेना या ना लेना वो आपकी मर्जी है। अगर नहीं भी लेना है, इंजीनियर वगैरह रहे हैं हमेशा से, रीजनिंग और एप्टीट्यूड में ताबड़तोड़ रहे हैं, जैसे मैं बताऊं मेरे जो है CSET वगैरह में हमेशा 70-80% नंबर ही आए हैं। तो मेरे जैसे, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, कई सारे IIT, जैसे मैं NIT इलाहाबाद का हूँ, कई सारे IITians NITians, इन लोग के ज़्यादातर नंबर जो है CSET में अच्छे से फोड़ देते हैं वो लोग। आर्ट साइड वालों को मेन प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये कंप्लीट CSET का सॉल्यूशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एंड्रॉयड ऐप में, जो कि गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज